बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव आयन। सबसे पहले हम देख लेते हैं आयन की क्या डेफिनेशन है। दो स्पीशीज़ विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयन्स। कोई भी एटम है उसके ऊपर या पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है तो उसको आयन कहा जाएगा। मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज है उसको आयन कहा जाएगा। आयन्स की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम कैटायन भी कहते हैं और नेगेटिव आयन को हम एनायन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम पॉजिटिव आयन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ दैट आयन विच इज़ कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। अ पॉजिटिव आयन इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जो पॉजिटिव आयन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई भी आयन है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव आयन है। और वो बनता कैसे है, जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये नीचे एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं। एक कोई एटम है और इसने एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ किया है और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है अ पॉजिटिव आयन इज़ आल्सो कॉल्ड अ कैटायन। ये हमने पहले भी देख लिया। अ पॉजिटिव आयन में कैरी +1 +2 +3 चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द एटम। मतलब कि अगर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो +1 चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो +2 चार्ज आएगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो +3 चार्ज आ जाएगा। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जिसकी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ये कैटायन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और इसके ऊपर भी +1 चार्ज आ गया और ये सोडियम आयन या फिर सोडियम के कैटायन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट कैल्शियम है। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और इसी तरह इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया है। एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम। We have to supply sufficient amount of energy in order to remove an electron from the valence shell of an atom. It means the formation of a positive ion is an endothermic process. मतलब कि जब हमने किसी एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है जो कि इलेक्ट्रॉन को एटम के वैलेंस शेल में से रिमूव करवाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पॉजिटिव आयन बनता है, कोई कैटायन बनता है, तो वो जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है उन रिएक्शंस में। फिर से हम सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एनर्जी की जो अमाउंट है वो 496 किलो जूल पर मोल यूज़ हुई है इस रिएक्शन के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम 3 पॉइंट्स के हिसाब से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से रिडक्शन इसके अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो इसलिए जो कैटायन की फॉर्मेशन है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। मेटल एटम कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड आयरन आयंस। जो मेटल के एटम्स हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं और इसलिए वो इजीली पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कुछ मेटल्स की एग्जांपल्स हैं जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं कैटायंस में। अब हम अपनी लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो इसमें है कि साइज़ ऑफ अ कैटायन इज़ स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम।
कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसका साइज़ कम हो जाता है। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, हम सबको पता है कि जब भी किसी चीज़ में से कुछ ना कुछ रिमूव होगा तो उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ फिर से एग्जांपल है सोडियम एटम की। सोडियम एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ तो उसका साइज़ 188 पिकोमीटर से 95 पिकोमीटर तक रह गया। ये इसका रेडियस है। जब ये कन्वर्ट हुआ कैटाइन में तो इसका रेडियस इतना कम हो गया है, 188 pm से 95 pm तक कम हो गया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, बड़ा छोटा सा टॉपिक था। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।